अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाउ टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा और कॉट थीटा, इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए। नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स मतलब कि आपके पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, 140 डिग्री, मतलब कि 90, 180, 270 और 360, ये तो आपके पास होते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है, 90, 180, 270 और 360 और अप टू 450 डिग्री। तो इनके अलावा बाकी जो एंगल्स हैं जो कि नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स होती हैं उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। और इसके लिए ना तो हमने टेबल यूज़ करना है, जो मैंने आपको टेबल बताया था उसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते, और कैलकुलेटर को भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे हमने जनरली जो है इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है बाय कैलकुलेशन। जी, तो पहले कुछ जनरल चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लेट से एक ट्राइंगल लेने जा रहा हूँ, ठीक है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करने जा रहा हूँ। ट्राइंगल, जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल आप जानते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं जो हर साइड है इसकी लेंथ 2 ले लेता हूँ। इस साइड की भी लेंथ 2 है, इस साइड की भी लेंथ 2 है और इस साइड की भी लेंथ 2 है। और आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री होता है और इधर भी 60 डिग्री होता है। अब मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ इस वर्टेक्स से, ये जो अपोजिट साइड है इस पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक जो है वो परपेंडिकुलर मैंने ड्रा कर दिया है। तो ये यहाँ पे इसको पहले 60 डिग्री था, तो अब 2 इक्वल एंगल्स बन जाएंगे, ये भी 30 डिग्री होगा और इधर भी 30 डिग्री एंगल बनेगा। और इसकी टोटल लेंथ जो साइड की है ये 2 थी, ठीक है। तो ये मिड पे से कट करेगा, तो इस साइड पे भी 1 होगी और इस साइड पे भी 1 होगी इसकी लेंथ, ओके। और यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो इसलिए यहाँ पे भी एंगल 90 बनेगा और इस साइड पे भी एंगल 90 बनेगा, ओके। अब ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, लेट से मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ ए बी सी ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके जी। तो अब हमारे पास एंगल 60 डिग्री को देखते हुए हम बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लेंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और हमने 60 डिग्री के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर लेना है। तो इन दोनों के दरमियान जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, बेस। तो ये हमारे पास जो 1 होगी ये क्या होगी, इसकी बेस होगी। और जो हम रेफरेंस एंगल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम रेफरेंस एंगल क्या ले रहे हैं, 60 डिग्री। इसके ऑपोजिट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर साइड होगी। जो साइड बी सी है ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अब हमें बेस की वैल्यू भी पता है कि 1 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इसलिए यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जी, तो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जी, हाइपोटेन्यूज इज 2, तो ये 2 स्क्वायर, बेस इज 1 स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। 4, 1 स्क्वायर इज 1, परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 माइनस 1, 3 जी, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे जी। तो हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट आएगा, प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये लेंथ है तो जस्ट हम ये क्या लेंगे, 3 स्क्वायर रूट देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 स्क्वायर रूट आ गई, ओके।
अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, जो कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो हम करने जा रहे हैं उसमें हमें काम आएगी। वो ये है कि आपके पास 30 डिग्री के सामने जो हमेशा साइड होगी, ऑपोजिट साइड होगी जो 30 डिग्री के, उसको आपने उसकी लेंथ 1 लेनी है। और जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी वो क्या लेंगे आप, 2 लेंगे। और 60 डिग्री के अपोजिट साइड आप क्या लेंगे, 3 स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है जी। तो यहाँ पे हमने 3 एंगल्स कवर कर लिए हैं। एक 30 डिग्री के अपोजिट हमने साइड की लेंथ जो लेनी है वो 1 लेनी है, 90 के सामने 2 और 60 के सामने 3 स्क्वायर रूट। अब हमारे पास 45 डिग्री रह गया। ठीक है, जो मेन एंगल्स हैं वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लूँगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल जी। आइसोसेलेस ट्राइंगल आप जानते हैं कि जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों। ठीक है, लेट्स से ये जो हमारे पास ट्राइंगल है इसकी ये साइड और ये जो साइड है ये दोनों इक्वल हैं। इस साइड की भी लेंथ 1 है और इस साइड की भी लेंथ 1 है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अब हमारे पास अगर 2 साइड्स इक्वल हों, ठीक है, तो उनके जो ऑपोजिट्स एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट ये एंगल और इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री बनेगा और यहाँ पे ये एंगल भी 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम कोई एंगल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 50 डिग्री लें, इधर भी 50 डिग्री लें, तो 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री 100 डिग्री प्लस 90, तो ये 190 डिग्री बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ट्रायंगल में हमेशा जो एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर हम इधर 90 डिग्री ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल मस्ट है कि ये क्या होंगे, 45 डिग्री और 45 डिग्री होंगे जी। अब इस एंगल को एज अ रेफरेंस एंगल लेते हैं। ठीक है, तो 90 और इसके दरमियान ये हमारे पास साइड क्या होगी, बेस होगी। ठीक है, और जो हमारे पास रेफरेंस एंगल होता है इसके जो अपोजिट साइड होती है ये हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना है। इसको भी ABC का नेम दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी जो है वो सारा प्रोसेस कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर रूट आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों केस आपने अलग-अलग याद रखने हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास 45 डिग्री से हम डील करेंगे तो 45 डिग्री के अपोजिट जो साइड्स होंगी उनको हम 1 लेंगे बेस और परपेंडिकुलर को, और 90 के जो सामने होगी वो हम 2 स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो केस है ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है वो आपके पास जस्ट ये जो केस है इससे हम डील कर रहे हैं। हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री से डील करना है। ठीक है, तो इसलिए जस्ट आपने ये वाला केस याद रखना है कि 30 के सामने आपने 1 लेना है, 90 के सामने 2 और 60 डिग्री के सामने 3 स्क्वायर रूट लेना है जी बेटा। तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें हमने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और टेबल, ठीक है, इनको यूज़ किए बगैर हमने जो एंगल्स हैं, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी डिफरेंट नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स पे हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए भी करनी है, लेकिन वो हम टॉपिक जो है वो कॉल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम tan 30 डिग्री के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसके लिए हम डायग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, बस ये दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस इस केस में यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप प्रोट्रैक्टर यूज़ करके एंगल ड्रा करना चाहें 30 डिग्री तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं यहाँ पे हैंड गैस के ज़रिए जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे 30 डिग्री ड्रा कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो एंगल होगा ये क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पे। परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, 90 प्लस 30 120। ठीक है, टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे 120 प्लस 60 डिग्री करें तो क्या आता है, 180 डिग्री आता है। इसलिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 90 है, तो फिर यहाँ पे मस्ट है कि यहाँ पे 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो केस पढ़े हैं, ठीक है, कि हमने 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसको उसकी लेंथ क्या लेनी है, 1 लेनी है। तो ये 30 के जो अपोजिट साइड है इसकी लेंथ 1 होगी। 60 के अपोजिट क्या होगी, 3 स्क्वायर रूट होगी।
और जो 90 के ऑपोजिट है ये साइड, इसकी लेंथ क्या होगी, 2 होगी। ओके जी, तो अब हमने इसी ट्रायंगल को जो हमने यहाँ पे ड्रा की इसी को यूज़ करना है। ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं ए, बी और सी का। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ से tan 30 डिग्री इज इक्वल टू जी, tan वैसे क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। ठीक है, 30 डिग्री को हमने एज अ रेफरेंस एंगल यूज़ करना है। तो 30 और 90 डिग्री के दरमियान हमेशा क्या होती है, बेस होती है। ठीक है, और जो रेफरेंस एंगल होता है इसके ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे केस क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर इज़ 1 एंड बेस इज़ 3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमारे पास tan 30 डिग्री की वैल्यू आ गई विच इज़ 1/3 स्क्वायर रूट। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 cos 2π/3। तो यहाँ पे रेडियन में हमें एंगल गिवन है, इसको हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। जी, पाई रेडियन को हम इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे पाई रेडियन की जगह हम 180 डिग्री पुट कर सकते हैं। 3 1 टाइम्स एंड 3 6 टाइम्स, और ये 0, 60 × 2 इज़ 120। तो हमने cos 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम यहाँ पे 120 डिग्री जो एंगल है वो ड्रा करते हैं। ठीक है, तो बाई हैंड गैस मैं यहाँ पे इसको ड्रा करूँगा। जी, 120 डिग्री है तो ये 90 और 180 के दरमियान लाई करेगा। ठीक है, 90 + 30 करें तो ये हमारे पास 120 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे जो एंगल है ये हमारे पास, ठीक है, यहाँ से हमने इसको स्टैंडर्ड जो होती है फॉर्म उसके मुताबिक ड्रा किया है। ठीक है, तो ये इसकी इनिशियल साइड होगी और ये इसकी टर्मिनल साइड होगी। तो ये जो हमारे पास एंगल बनेगा ये हमारे पास क्या होगा, 120 डिग्री होगा। ओके जी, अब अगेन मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके जी, अब आपके पास ये जो सारा एंगल होता है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ से नेगेटिव एक्स एक्सिस तक ये सारा एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ तक आपके पास क्या होता है, 180 डिग्री एंगल होता है। तो 120 में क्या प्लस करें कि हमारे पास 180 आ जाए, जी 60 डिग्री। तो यहाँ तक एंगल जो है ये 120 डिग्री बन रहा है, तो ये नेक्स्ट एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो एंगल है इसको हम लिख सकते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ पे 60 है इधर 90 है तो यहाँ पे एंगल क्या होगा ट्रायंगल में, 30 डिग्री। ठीक है, 90 + 60 इज़ 150, 150 + 30 इज़ 180 डिग्री। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है और हमने उसके एंगल भी लिख लिए हैं। ओके जी, अब हमने इसी ट्रायंगल को यूज़ करते हुए इसको नेम दे देते हैं ABC का। हमने जो वैल्यू है वो cos 120 डिग्री की फाइंड करनी है। अब यहाँ पे एक थ्योरी यूज़ हो रही है जो कि आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे कि आप अगर यहाँ पे cos 120 डिग्री पे आप फाइंड करें वैल्यू या cos 60 डिग्री पे फाइंड करें, ठीक है, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये जो cos 60 है इसको यूज़ करूँगा। ओके जी, तो 60 के हिसाब से हमने सारे लेनी है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो इसको रेफरेंस एंगल ले रहे हैं, तो 60 और 90 के दरमियान ये जो होगी ये बेस होगी। ठीक है, और जो आपके पास रेफरेंस एंगल होता है इसके ऑपोजिट हमेशा ये परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। अब हम ये भी पहले पढ़ चुके हैं कि 30 के सामने हमने जो साइड है उसकी क्या लेंथ लेनी है, 1, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 1 होगी। 60 के सामने जो साइड है इसकी हमने 3 स्क्वायर रूट लेनी है, तो ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट होगी। और 90 के सामने हमने क्या लेनी है, इसकी लेंथ 2 लेनी है, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके जी बेटा, तो यहाँ से आपके पास cos 120 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री होगा। ठीक है, और cos आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेस की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और हाइपोटेनस की वैल्यू भी पुट करनी है। अब यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या है, 1 है, लेकिन अगर आप देखें तो ये किस एक्सिस पे आ रही है, नेगेटिव एक्सिस पे आ रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है।
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको +1 वैल्यू पुट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। -1 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास किस एक्सिस पे आ रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रही है। ओके जी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करनी है, विच इज़ 2। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर दें। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो इस तरह हमारे पास cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 आ गई। 120 डिग्री को आप लिख सकते हैं रेडियन में 2π/3। तो इस तरह हमने cos 2π/3 की वैल्यू फाइंड कर ली, विच इज़ -1/2। जी बेटा, नेक्स्ट पार्ट नंबर 9, cos ऑफ -5π/6। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास रेडियन में है, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। cos ऑफ -5 पाई रेडियन की जगह हम 180 डिग्री पुट करेंगे ओवर 6 1 टाइम्स एंड 6 3 टाइम्स, और ये 0। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos ऑफ -150 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने -150 डिग्री पे cos की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए पहले यहाँ पे एंगल ड्रा करेंगे जी। तो -150 डिग्री है, तो माइनस साइन शो कर रहा है कि हमने एंगल किस डायरेक्शन में ड्रा करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसलिए यहाँ पे ये हमारे पास 0 डिग्री, यहाँ पे ये -90 डिग्री, -150 डिग्री, -270 डिग्री एंड -360 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सॉरी, यहाँ पे -150 नहीं बल्कि -180 डिग्री होना है। ठीक है, -180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे -90, -180 और -270। ओके, -150 डिग्री जो है ये आपके पास -90 और -180 डिग्री जो है इसके दरमियान लाई करेगा। ओके, तो ये भी हम बाई हैंड गैस जो है वो ड्रा करेंगे। 90 + 60 जो होता है ये आपके पास क्या होता है, 150 होता है। तो यहाँ पे कहीं पे ये आपके पास बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड आप पोजीशन में इसको ड्रा करना है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये टर्मिनल साइड जो है इस पे एंगल एंड होगा। ये एंगल आपके पास क्या होगा, -150 डिग्री होगा। ओके जी बेटा, तो नेक्स्ट यहाँ पे -150 -30 करें तो आपके पास क्या आएगा, -180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये आपके पास क्या होगा, -30 डिग्री होगा। ओके, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे माइनस साइन यूज़ ना करें तो फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो माइनस साइन है इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपके पास डायरेक्शन को शो कर रहा है कि आपने डायरेक्शन कौन सी लेनी है। तो आप यहाँ पे इसको +150 ले लें, इसको +30 ले लें। ठीक है, इसी तरह आप इनको भी यहाँ पे अगर प्लस लेना चाहें तो प्लस ले सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ये शो कर रहे होते हैं कि आपने डायरेक्शन कौन सी लेनी है, आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है। ओके, माइनस का साइन जी। तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल आपके पास बनेगा ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल आपके पास क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, फिर हम ये यूज़ करेंगे जो हमने रिजल्ट ट्राई किए थे। 30 के सामने हमने जो अपोजिट साइड है इसको 1 लेना है, 60 के अपोजिट ये 3 स्क्वायर रूट होगी, और 90 के अपोजिट ये 2 होगी। ओके जी, अब हमने 30 डिग्री के हिसाब से लेने हैं। ठीक है, ये हमारे पास रेफरेंस एंगल है, तो 30 और 90 के दरमियान हमेशा क्या होती है, बेस होती है। ओके, और 30 के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो रेफरेंस एंगल होता है उसके अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो cos -150 डिग्री पे वैल्यू आनी है और जो cos -30 डिग्री पे आनी है वो क्या होनी है, सेम होनी है वैल्यूज़ जी। तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ -5π/6 इज इक्वल टू जी, cos क्या होता है आपके पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बेस क्या है, 3 स्क्वायर रूट है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो बेस है ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रही है, तो इसलिए इसके साथ क्या लेंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस का 3 स्क्वायर रूट आएगी।
और यहाँ पे जो हाइपोटेनस है ये आपके पास क्या है, 2 है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो इस तरह आपके पास कॉज ऑफ -5π/6 की वैल्यू आ गई है, विच इज़ -3√2। ठीक है। वैसे भी अगर आप देखें तो ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये सेकंड है, और इसमें कॉस क्या होता है, माइनस होता है जी, ठीक है। कॉस सिर्फ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी जो क्वाड्रेंट्स हैं उनमें ये क्या होता है, माइनस होता है। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक है ये एंड हो गया है। इंशाल्लाह जो कल है वो हम क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए डिस्कस करेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।